मैं हूं आपके साथ अनंत और ये है रिपब्लिक ईबिक्स कैश स्टूडियो। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। रिपब्लिक भारत के सभी दर्शकों को सुबह के 8 बज चुके हैं। आप देख रहे हो रिपब्लिक भारत को। मैं आपके साथ निधि चतुर्वेदी। बड़ी खबर के साथ करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। जो दिल्ली एनसीआर का बॉर्डर सीट है लगातार, उसको लेकर इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई आज होनी है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली की सीमाओं को सील किया हुआ है और दिल्ली सरकार के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। दिल्ली एनसीआर बॉर्डर सील मामले पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई है। दिल्ली हाईकोर्ट मामले की सुनवाई करेगा। दिल्ली सरकार ने दिल्ली की सीमाओं को सील किया है। दिल्ली सरकार के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी और इसी मामले पर आज सुनवाई भी होनी है। केजरीवाल सरकार के बॉर्डर बंद करने के आदेश के खिलाफ आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। याचिकाकर्ता ने दिल्ली सरकार के दिल्ली की सीमाएं सील करने के खिलाफ याचिका दायर की है, जिसमें उसने एक हफ्ते के लिए दिल्ली की सीमाएं सील करने के सरकारी फरमान को चुनौती दी है। दिल्ली सरकार का कहना था कि दिल्ली की सीमाएं खोलने पर पड़ोसी राज्यों के लोग दिल्ली में इलाज करवाने आएंगे। फिलहाल कोरोना काल में इसी को ध्यान में रखते हुए सीमाएं सील की जा रही हैं। दायर याचिका में मांग की गई है कि कोर्ट दिल्ली सरकार को सीमाएं खोलने का आदेश दे। याचिकाकर्ता का कहना है कि पड़ोसी राज्यों के मरीजों को सिर्फ दिल्ली में इलाज कराने से रोकने के लिए सीमाएं सील नहीं की जा सकती। लॉकडाउन के चौथे चरण में केंद्र सरकार की तरफ से कई तरह की छूट के बावजूद हरियाणा सरकार ने सीमा को सील कर दिया था, जिसकी वजह से गुरुग्राम जाने वाले यात्रियों को सीमा पर काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा। यूपी और हरियाणा सरकार की तरफ से दिल्ली वासियों को रोक दिए जाने पर काफी हंगामा हुआ। और इस वक्त हमारे सहयोगी अखिलेश राय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश, ये जो याचिका दायर की गई है सीमाओं के सील करने को लेकर के दिल्ली सरकार के फैसले के खिलाफ, क्या कहा गया इस याचिका में? देखिए, पहली बात तो ये कही गई है कि जिस तरह से ये फैसला लिया गया है बिना सोचे समझे और अचानक लिया गया है, और इस फैसले को लेकर के जब चारों तरफ लॉकडाउन में ढील दी जा रही है, लोगों को अपना अधिकार है अपनी रोजी रोटी करने का, वो पूरे एनसीआर में कहीं भी रोजी रोटी के लिए जा सकते हैं। ऐसे में इस तरह की रोक लगाना उनके मूल अधिकारों का भी हनन हो रहा है और साथ में उन चीजों का भी हो रहा है कि जिस तरह से सरकार कह रही है, केंद्र सरकार कह रही है कि आप अपना काम करिए, कंपनी फैक्ट्री अपना काम करे, लेकिन अगर लोग दिल्ली से बाहर एनसीआर में रह रहे हैं, जो कि एक प्लान बना करके ये एरिया बनाई गई थी एनसीआर, जो कॉमन एरिया थी, उसमें लोग रह रहे हैं, तो वो लोग आखिर दिल्ली नहीं जाएंगे तो उनके रोजी रोटी के अधिकार पर भी प्रभाव पड़ेगा, उनकी नौकरियां खतरे में आ सकती हैं। इसलिए इस सरकार के फैसले को, दिल्ली सरकार के फैसले पर रोक लगाई जाए। साथ में जो ये अस्पतालों वाली बात थी, उसमें ये भी जिक्र किया गया है कि अस्पतालों में अगर ऐसी बात है कि अस्पतालों में कोई कहीं भी इलाज करा सकता है, ऐसे में दिल्ली सरकार की ये दलील सही नहीं है, जिसमें ये कहा गया है कि बाहर से बड़ी संख्या में मरीज जाएंगे और दिल्ली में लोगों की संख्या बढ़ेगी। तो इस तरह से तमाम दलीलें दी गई हैं और ये मांग की गई है कि जो सरकार की ये कोशिश है, जो ये लागू किया गया एक हफ्ते के लिए बॉर्डर को सील करने का, वो गलत है और इस पर इस फैसले को खारिज हाईकोर्ट करे। और अखिलेश, जैसे इस मामले में सुनवाई होती है, वापस लौटेंगे आपके पास नतीजे जानने के लिए कि कोर्ट रूम के अंदर क्या हुआ। इस वक्त एक और अहम